महीने की 5 तारीख और बैंक अकाउंट में सिर्फ जरा से पैसे बचे हैं। क्रेडिट कार्ड, रेंट, ईएमआई, ये ऑलरेडी आपके मैक्सिमम पैसे खा चुका है और आप इन पैसों की तंगी से परेशान हैं कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, कब मेरे पास सफिशिएंट पैसे होंगे, कब टेंशन फ्री लाइफ मिलेगी, क्या करूं यार, कैसे करूं। अगर ये आपकी भी कहानी है तो अगले कुछ मिनटों में आप लाइफ बदलने वाले लेसन्स लेने वाले हो। आज मैं आपको किसी एक्सपर्ट की नहीं बल्कि एक आम आदमी की रियल लाइफ जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। आलोक वैद्य, एक आम आदमी, मेरे और आपके जैसे, जिन्होंने 30 साल की उम्र तक सिर्फ कर्ज और टेंशन देखी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि अगले लगभग 5 सालों में उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं थी। आइए अब आलोक की जर्नी जानते हैं। देखिए, आलोक की ये स्टोरी सबसे पहले द मॉर्निंग स्टार में एक आर्टिकल की तरह पब्लिश हुई थी। आइए जानते हैं आलोक की स्टोरी और उससे हमें क्या प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स मिल सकते हैं जिससे हम भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आलोक कहते हैं कि कुछ साल पहले मैं भी एक कॉर्पोरेट लाइफ जी रहा था। एक अच्छी जॉब, ठीक ठाक सैलरी, पर बैंक अकाउंट में कुछ खास पैसे नहीं पड़े होते थे। मोस्टली वीकेंड्स पे पार्टीज, दोस्तों के साथ घूमना, नए गैजेट्स के भी शौक थे। सो द लाइफ वाज मोस्टली ऑन ईएमआईज। मैं मोस्टली प्रेजेंट में जीता था और आगे की लाइफ के बारे में नहीं सोचता था। मुझे लगता था अभी तो लाइफ शुरू हुई है तो एंजॉय करो, सेविंग्स तो बाद में भी हो जाएगी। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया, आलोक तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल प्लान वगैरह है कि नहीं, और अपना घर कब ले रहे हो। एंड सून आई रियलाइज्ड कि कंपनी में ले ऑफ्स हो रहे हैं एंड आई वाज गिवन एन अल्टीमेटम ऑफ 2 मंथ्स। मुझे 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था नई जॉब ढूंढने के लिए। मैं चुप था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस रात मैं घर आया और पहली बार मैंने बैठ के आराम से इसके बारे में सोचा, मैं क्या कर रहा हूँ। ना मेरे पास सेविंग्स है, ना इन्वेस्टमेंट्स। लाइफ पेचेक टू पेचेक चल रही है। मेरे पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बिल्स और पर्सनल लोन्स थे। मैं फाइनेंशियली आजाद नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा हुआ था। एंड दैट वाज माय वेकअप कॉल। 17 साल जॉब करने के बाद मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। मैं 44 इयर्स का था, मेरा बेटा 14 इयर्स का था और मेरे पास सिर्फ 60 दिन थे। या तो कोई नया प्रोजेक्ट ढूंढो या तो फिर दोबारा से जॉब मार्केट में उतरो। सीनियर मैनेजरियल लेवल पे एक जॉब ढूंढना आसान नहीं होता और ये बात मुझे बहुत हैवी लग रही थी। वैसे तो मेरी लाइफ ठीक चल रही थी, सेविंग्स की कभी कोई टेंशन नहीं ली, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ खास कभी सोचा नहीं और रिटायरमेंट के बारे में सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था क्योंकि वो तो बहुत डिस्टेंट लगता था। वैसे मेरी और वाइफ दोनों की इनकम डिसेंट थी, लेकिन ना इमरजेंसी फंड्स, ना कोई फाइनेंशियल प्लान, ना कोई सेविंग, ना कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं था। हम बस प्रेजेंट में जिंदगी जी रहे थे और डेट पे चल रहे थे। बस एक ही एसेट था, अपना घर जिसमें हम रह रहे थे। और इस सिचुएशन के आने के बाद मैं मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। सोच रहा था अगर जॉब ना मिली तो क्या मैं वैसे ही जी पाऊंगा जैसे आज जी रहा हूँ। क्या मैं अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे पाऊंगा, रोज के खर्चे कैसे निकलेंगे, होम लोन कैसे चुकाएंगे, बच्चे की एजुकेशन कैसे फंड होगी। मैं बिल्कुल पैनिक मोड में चला गया था। तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं पहला लेसन था कि हमेशा अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहो। आमतौर पे हमें हमारी जिंदगी में लगता है कि भाई कोई अनसर्टेनिटी नहीं आ सकती, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अनसर्टेनिटी कभी भी किसी की भी लाइफ में आ सकती है, तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। लेसन नंबर 2, अटैक द प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल पॉसिबल एंगल्स। आलोक कहते हैं कि सबसे पहले मैंने अपने सारे प्रोफेशनल एंगल्स देखे। मैंने अपना रिज्यूमे 10 सालों से टच भी नहीं किया था, उसे अपडेट किया, हर उस इंसान से कनेक्ट किया जो मेरी हेल्प कर सकता था। अब हम हमेशा नए और बेटर पे आउट वाली अपॉर्चुनिटीज के लुकआउट में रहते थे। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। डूबता हुआ इंसान हर तरफ हाथ पैर मारता है। तो मैं बाहर के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अग्रेसिवली नए प्रोजेक्ट्स को सर्च कर रहा था कि भाई वो मिल जाए तो जॉब बच जाए। और वहां पे लक ने मेरा साथ दिया, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया। उस प्रोजेक्ट में मैंने जी तोड़ मेहनत करी और अच्छी परफॉर्मेंस दी। बाद में मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने अपनी अपनी कंपनीज में अपनी सैलरी को नेगोशिएट किया। धीरे धीरे ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमने अपने इनकम के सोर्सेस को भी डाइवर्सिफाई किया। अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड से कंसल्टेंसीज और साइड गिग्स के लिए भी बात करी। पैरेलली एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी। कुछ क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी शुरू करी। इनफैक्ट एक दोस्त के एक स्टार्टअप में पार्ट टाइम सीटीओ भी बन गया। मतलब आप एक तरह से ये कह लो कि दिन रात काम करना शुरू किया और फाइनेंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। ये सब करने में थोड़ा टाइम लगा। इंटरनेट पे पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्च करना स्टार्ट किया। तभी मुझे चला फायर मूवमेंट के बारे में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम का आइडिया बहुत पसंद आया। सेव करो और इन्वेस्ट करो ताकि जल्दी से जल्दी फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री हो पाओ और आपको बैठे बैठे इनकम आती रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लोग कहते हैं कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, अपने 20s में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। मेरा सवाल ये था कि मेरे लिए अब बहुत लेट तो नहीं हो गया है, पर मैं अपने गोल्स को लेके बहुत ज्यादा क्लियर था। मुझे पता था कि मुझे अग्रेसिवली सेव एंड इन्वेस्ट करना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी अचीव करना होगा ताकि मेरे पास चॉइस हो।
कि बीच पे रिलैक्स करना है या काम करना है। मैंने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया, फैमिली के साथ फ्रूगल लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया, बाहर खाना, लाइफस्टाइल शॉपिंग, वेकेशंस सब बंद। जो भी इनकम आती गई सबसे पहले अपने डेट्स को क्लोज करने में लग गया। क्रेडिट कार्ड के सारे बिल्स को पे करके उनको यूज करना बंद कर दिया, यानी मॉर्गेज फोरक्लोजर को सबसे पहली प्रायोरिटी दी, इन्वेस्टमेंट उसके बाद, क्योंकि आपके डेट्स रफली आपकी 20 to 50% इनकम को ऐसे ही खा जाते हैं। लेसन नंबर 3, समटाइम्स यू रियली नीड टू आस्क फॉर हेल्प। आलोक कहते हैं मैं ओवरवेल्म हो रहा था, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसमें मेरा टाइम भी बहुत जा रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया एक फाइनेंशियल एडवाइजरी हेल्प लेने के लिए। मुझे फी ओनली वाले फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिले, मतलब वो कमीशन नहीं कमाते, सिर्फ अपने क्लाइंट से फी चार्ज करते हैं। इन शॉर्ट, उनका इंटरेस्ट जेन्युइनली आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में होता है, ना कि हाई कमीशन वाले प्रोडक्ट आपको बेच के। पर एक चैलेंज था, ट्रस्ट। सोचता था मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रेंजर से कैसे शेयर कर पाऊंगा, वो मेरी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, जज तो नहीं करेगा, वो जो प्लान बनाएगा वो मेरे लिए काम करेगा भी या नहीं। लेकिन सच तो ये था कि मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी। इवन दो अफोर्ड करना मुश्किल था, मैंने एक रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच किया और उनसे फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई। लेसन नंबर 4, इवेंचुअली द बक स्टॉप्स विद यू। वैद्या कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग ने उन्हें क्लैरिटी दी, यानी उन्हें रिटायर होने के लिए कितने पैसे चाहिए और वो गोल्स कैसे अचीव करेंगे। आलोक बताते हैं जब मार्च 2020 में बेरिश मार्केट आई, मेरे इन्वेस्टमेंट्स गिर गए। तब समझ में आया कि जब मार्केट डाउन हो तो कोई भी आपके पैसों को सेव नहीं कर सकता, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना एडवाइजर। तब मैंने डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं मुझे खुद अपने फाइनेंसेस का चार्ज लेना होगा। लॉकडाउन में मैंने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर काफी पढ़ाई करी और अपना नॉलेज बेस काफी स्ट्रॉन्ग बनाया। लेसन सिंपल था, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एडवाइजर को हायर करो या नहीं, आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आखिर पैसा आपका है, जिम्मेदारी भी आप ही की है। लेसन नंबर 5, राइट इट ऑल डाउन टू गेट अ क्लियर स्नैपशॉट। देखिए, आलोक वैद्या बताते हैं कि इस फाइनेंशियल जर्नी के दौरान मुझे एक चीज समझ आई कि लोगों के पास फाइनेंशियल प्लान जैसा कुछ होता ही नहीं है। लोग इतनी क्रिटिकल चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। सबकी अपनी फाइनेंशियल नीड्स सबके लाइफस्टाइल के हिसाब से अलग होती है, तो सबके रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए वो भी अलग अलग होते हैं। रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए किसी को आइडिया भी नहीं है, बस जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं। फ्यूचर के बारे में लोग सोचते भी नहीं है। आप अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को लिखो, बच्चे की एजुकेशन, शादी, रिटायरमेंट फंड्स, वेकेशन, सब कुछ। एनुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाओ, प्री रिटायरमेंट पीरियड के लिए भी और पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड के लिए भी। और जरूरी नहीं आपको 60 के बाद ही रिटायर होना है, अगर आप कोशिश करो तो अगले 10 सालों में भी आप रिटायर हो सकते हो। फिर एक एक्सेल बेस्ड टेम्पलेट रखो जो आपको ये दिखाए कि कहां कहां से आपका पैसा आ रहा है और कहां कहां जा रहा है। और साथ में व्हाट इफ एनालिसिस कीजिए, जैसे कि अगर मैं थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करूं तो जल्दी रिटायरमेंट हो सकता है या नहीं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को कितनी अमाउंट से बढ़ाने से रिटायरमेंट पीरियड कितने पहले शिफ्ट हो सकता है। क्या एक लग्जरी एसयूवी अफोर्ड कर पाऊंगा। वैद्या कहते हैं कि वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी एक्सेल टेम्पलेट मेंटेन करते हैं। 5 सालों में मैंने कर दिखाया। मैं सेव और इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास 1 साल के इमरजेंसी फंड्स हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं, मैं सिर्फ 9 to 5 जॉब पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। हमने अपने बेटे को अब्रॉड भी भेजा अंडर ग्रेजुएशन स्टडीज के लिए। अब हम बिल्कुल रेडी हैं और हम कभी भी रिटायर कर सकते हैं, पर हम अभी भी काम कर रहे हैं ताकि फाइनेंशियली फ्री लाइफ को डिसेंट से लग्जरी की तरफ ले जा सके। आलोक की जर्नी इंस्पायरिंग है, राइट? आलोक की जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 3 सिंपल टेकअवेज। फर्स्ट, ट्रैक योर मनी। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां पे रहा है। नॉलेज इज पावर। ऐप यूज करो, डायरी या फिर एक्सेल शीट, पर लिखो जरूर। सेकंड, पे योरसेल्फ फर्स्ट। आपकी इनकम या सैलरी आते ही सबसे पहले सेव एंड इन्वेस्ट करो। अमीर लोग खर्चे के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, पहले पैसे को सेव एंड इन्वेस्ट करते हैं और बचे हुए पैसे को खर्च करते हैं। थर्ड, हैव अ प्लान फॉर योर डेट। अपने कर्ज से भागो मत, उसको फेस करो। एक प्लान बनाओ, चाहे छोटे छोटे स्टेप्स लो, पर शुरू करो। सबसे पहले अपने हाई इंटरेस्ट डेट को सेटल करो, उसके बाद लो इंटरेस्ट डेट की तरफ जाओ और अपनी पूरी एनर्जी लगा दो कि आपके जितने डेट्स हैं उनको सबसे पहले पे ऑफ करो। अगर डेट से फ्री हो जाओगे तभी सेव एंड इन्वेस्ट कर पाओगे। अ जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। आलोक ने कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। It's not about how much you earn, it's about how well you manage what you earn। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, या अगर आपकी भी ऐसी कोई फाइनेंशियली इंस्पायरिंग स्टोरी है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लेट्स हेल्प ईच अदर ग्रो। और हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से ही हमारा ये चैनल ग्रो होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे शॉर्ट फॉर्म चैनल का भी लिंक है, उसको भी आप चेकआउट करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, जय हिंद।